बलराम जयंती यानी कि हल छठ। बलराम और हल का बड़ा गहरा नाता है क्योंकि हल से ही पीट पीट कर बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती को अपने योग्य बनाया था। जय माता दी, स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। बलराम यानी कि जो बल में राम की तरह सर्वश्रेष्ठ थे। बलराम शेषनाग के अवतार थे और विष्णु जी की सेवा में कृष्ण के बड़े भाई बनकर अवतरित हुए थे। बलराम की पत्नी रेवती की कई जन्मों से ये मनोकामना थी कि उनका विवाह उस व्यक्ति से हो जो संसार में सबसे अधिक बलवान हो, और बलराम जी से विवाह के लिए उन्होंने लंबी तपस्या के साथ साथ एक और बड़ा विचित्र त्याग किया था। सुनाती हूँ उसकी कहानी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती पूर्व जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की पुत्री थी, जिनका नाम था ज्योतिष्यमती। एक दिन मनु ने अपनी बेटी से वर के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि बताओ बेटी, तुम्हें कैसा वर चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे विवाह की उम्र हो गई है और हमें तुम्हारे लिए वर खोजना पड़ेगा। इस पर ज्योतिष्यमती ने बोला कि पिताजी, मुझे ऐसा वर चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो। पिताजी बड़े परेशान हो गए और इंद्र के सामने उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा प्रकट करते हुए पूछा कि अब आप ही बताइए कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। तब इंद्र ने इसका जवाब दिया कि मेरे ख्याल से तो वायु ही सबसे अधिक ताकतवर हो सकते हैं। आप जाइए और वायु से इस विषय में बात करिए। अब राजा मनु पहुंचे वायु के पास, उन्हें सारी बात बताई। तब वायु ने खुद को कमजोर बताते हुए बोला कि मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा बलशाली तो पर्वत है। मेरे ख्याल से आप पर्वत के पास जाएं और वहीं अपनी बेटी का प्रस्ताव रखें। अब मनु पर्वत के पास पहुंचे। पर्वत को जब सारी बात बताई तो पर्वत ने कहा कि मैं उतना बलशाली नहीं हूँ जितनी बलशाली पृथ्वी है, यानी धरती है। अब आप ही बताइए इसका क्या उपाय हो सकता है। अब तो राजा मनु और परेशान हो गए। अपनी परेशानी लेकर वे धरती के पास गए और धरती ने उन्हें बताया कि सबसे अधिक बलवान कोई और नहीं, शेषनाग जी हैं। जी हाँ, और इस तरह शेषनाग जी को पति के रूप में पाने के लिए ज्योतिष्यमती ने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। लंबी तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी ज्योतिष्यमती पर प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि द्वापर युग में आपका विवाह उस व्यक्ति से होगा जो सबसे अधिक बलशाली होगा। जी हाँ, और इस तरह द्वापर युग में ज्योतिष्यमती ने राजा कुशस्थली की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम था कुडुम्बी। राजा कुशस्थली पाताल में निवास करते थे और पाताल के ही राजा थे। अब जब कुडुम्बी बड़ी हो गई तो राजा फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि मेरी बेटी के लिए सुयोग्य वर बताइए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पूर्व जन्म का सब कुछ स्मरण कराया और बोला कि आपकी बेटी का विवाह तो तय ही है। बलराम जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, उनसे ही आपकी बेटी का विवाह होगा। अब राजा कुशस्थली अपनी बेटी कुडुम्बी का हाथ लेकर बलराम जी के यहाँ पहुँचे। उन्हें सारी बात बताई तो बलराम जी ने कहा कि मुझे विवाह में कोई ऐतराज नहीं है, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाताल लोक की होने के कारण रेवती की कद काठी बहुत लंबी चौड़ी दिखती है। पृथ्वी लोक के सामान्य मनुष्यों से तो वह बड़ी अजीब दिखती है, बल्कि दानव की तरह नजर आती है। अब इस समस्या का समाधान क्या किया जाए, आप ही बताइए। इस पर कुशस्थली ने कहा कि इस समस्या का समाधान तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी का डील डॉल कैसे बदल सकता हूँ मैं। वहीं कुडुम्बी ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि आप तो साक्षात विष्णु जी के भक्त हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब इस समस्या का समाधान भी आप ही करिए। तब बलराम जी, जिन्हें हलधर भी कहा जाता है, उन्होंने कुडुम्बी से कहा कि अगर आप सचमुच मुझसे ब्याह करना चाहती हैं तो एक तरीका है जिससे हम और आप सामान्य लग सकते हैं। तब कुडुम्बी ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। इतनी लंबी तपस्या के बाद आपको पा रही हूँ, तो अब आप जो चाहें वो करिए। तब बलराम जी ने कहा कि अपने हल से मैं आपको अपने आकार का कर लूँगा। अगर आपको इसमें कोई समस्या ना हो तो हम इस दिशा में आगे बढ़कर विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। और बलराम जी के इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कुडुम्बी ने। और तब बलराम जी ने अपने हल से दानव रूपी कुडुम्बी को अपने बराबर का कर लिया, यानी कि रेवती बना दिया, और इस तरह दोनों का विवाह संपन्न हुआ। आगे चलकर बलराम और रेवती जी के 2 पुत्र हुए, निषथ और उल्मुख, और उन्होंने एक पुत्री को भी जन्म दिया जिसका नाम था वत्सला। तो ये थी रेवती और बलराम जी की प्रेम कहानी। कैसी लगी बताइएगा जरूर। और बलराम जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राधे राधे, जय गुरुजी। आप सबसे आग्रह है कि मेरे बनाए गए वीडियोस अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरी जानकारी होती है जो उन्हें भी हेल्प करेगी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।